ओके। गुड मॉर्निंग। तो अभी तक हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोज़ में ये चीज़ देखा कि जो आजकल हमारे पास एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, वो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ होती क्या है? और वो ये जो इस टाइप की जो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ जो है वो आज हमारे और आपके बीच में आ चुकी है और ये जानने का नाम नहीं ले रही हैं। थोड़ा-सा मैं एक 1-2 मिनट में इस चीज़ को बैकअप कर लेता हूँ। जैसे होता है शुगर, बीपी, थायरॉइड, अब तो उसमें कार्डिया अरेस्ट, हार्ट और ये सब सारी समस्याएं भी अब शामिल होती चली जा रही हैं, लिस्ट इनकी बनती चली जा रही हैं। मतलब जिसको आज के समय में लाइलाज बीमारी कही जा रही है, जो ठीक नहीं हो सकती है और जो हमारे शरीर के साथ ही हमारे जीवन से जाता है, और जो छुआछूत से या एक दूसरे के संपर्क में आने से जो बीमारियां नहीं फैल रही हैं, उन सारे बीमारियों को हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज़ में ले रहे हैं। जैसे कि पहले हमारे और आपके बीच में बहुत भयंकर भयंकर बीमारियां होती थी, जैसे हैजा है, प्लेग है। तो वहाँ पर एक, और जैसे अभी हम लोगों ने कोरोना को भी देखा, तो यहाँ पर एक वायरल इन्फेक्शन के कारण ये डिजीज़ें यहाँ पर फैलती थी। लेकिन अब उस डिजीज़ की बात कर रहे हैं जो आपके अंदर ना जाने कैसे अचानक एक रिपोर्ट के माध्यम से आपके पास आती है और बताती है कि आपके पास इस टाइप के डिजीज़ और बीमारियां हैं। तो हम लोग इसी टॉपिक को समझते हुए बिल्कुल बेस से समझ रहे हैं, और आखिरी जब हम लोग लास्ट पहुंचेंगे तो वहाँ आपको ये पता चल जाएगा कि ऑप्टिमम हेल्थ मतलब संपूर्ण स्वस्थ क्या होता है और इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया हुआ है वो एक संतुलित आहार से लिया हुआ है, क्योंकि लास्ट वीडियोज़ में मैंने बताया था कि 3 टाइप्स के ऐसे 3 स्टेज हमारे पास ऐसे होते हैं जिसके द्वारा जो है हम बहुत सारी चीज़ों को इनटेक करते हैं। उसी में जो थर्ड वन है, पहले हम लोग उस पे बात करते हैं कि संतुलित आहार क्या होता है और हमारी अनियमित जीवन शैली में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और इस चीज़ को हम लोग रिकवर करने के लिए क्या कर सकते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि इसका लेवल, इसकी मात्रा कैसे क्या होनी चाहिए। तो देखिए, संतुलित आहार मतलब होता है, हम लोग इसको बैलेंस डाइट भी कर लेते हैं, मतलब कि आपके बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका मात्रा निश्चित है कि इतनी मात्रा आपको चाहिए। जैसे एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है, एक उसका खान पान देखें, और एक युवा इंसान जिसको हम लोग 30 से 40 के बीच में कह सकते हैं, जहाँ पर वो अपने लाइफ 25 से 35 के बीच में कह सकते हैं, जो अपने लाइफ पर लगभग स्ट्रीम स्टेज में होता है, वहाँ पर उसका खान पान क्या होता है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। लेकिन आप इस चीज़ को, यहीं से बातों को थोड़ा पकड़ेंगे, आप इस चीज़ को समझेंगे कि दोनों के लिए फूड जो है सेम किचन में सेम ही चीज़ बनाई जाती है, बस उनकी मात्रा अलग अलग रहती है। अब यहाँ पर जो बच्चा 3-4 साल का होगा, उसकी फिजिकल एफिशिएंसी या जो कार्य करने की क्षमता होगी, वो उसी घर के एक दूसरे बच्चे के साथ जो स्पोर्ट्स खेल रहा होगा, भाग दौड़ कर रहा होगा, नौकरी के लिए आ रहा होगा, जा रहा होगा, उन दोनों में इनका अंतर नहीं होगा, ज़बरदस्त अंतर होगा। उनके खान पान और डाइट से भी अंतर होगा। अब हमें और आपको यहाँ पर एक चीज़ ये समझनी है, जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया था, स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं न्यूट्रिशंस विशेषज्ञ हूँ, और न्यूट्रिशंस के माध्यम से, न्यूट्रिशंस के एजुकेशंस के लिए ही आपके बीच में आया हूँ। हमारे बॉडी में जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशंस जो होते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट हमें बराबर रहती है, उन्हें हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और पानी कह लेते हैं। शॉर्ट में आप लोग इतनी चीज़ों को समझें। लेकिन अब हमें ये चीज़ ये नहीं मालूम है कि मुझे कार्बोहाइड्रेट कितनी चाहिए, फैट्स कितनी चाहिए, प्रोटीन्स कितनी चाहिए, मिनरल विटामिन मुझे कितनी लेनी है, फाइबर कितनी लेनी है, पानी कितनी लेनी है, जिसका कि संतुलित चीज़ नहीं है, तो आपका बॉडी किस तरह से रिएक्शन एक बेहतर तरीके से कर सकता है। इसको एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रही है, और मैं किसी ऐसे डॉक्टर के पास गया जिसके पास कि पेट का इलाज नहीं, आँखों का इलाज है, और मेरे जाते ही उसने ये पूछना शुरू कर दिया, आँखों से धुंधलापन तो नहीं दिख रहा, आँखें कमज़ोर तो नहीं दिख रही है, बस वो आँखों के लिए ही इलाज शुरू कर दिया। तो हमारे पेट की समस्या क्या समाप्त हो जाएगी? दूसरा चीज़, अब मैं एक ऐसे शख्स से पूछ रहा हूँ, भाई साहब मुझे ये बताइए कि लखनऊ से वो दिल्ली की कौन सी ट्रेन है? तो मैं किनसे पूछ रहा हूँ जो कभी ट्रेन में बैठे ही नहीं हैं। तो इन कुछ उदाहरणों से आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि भाई जो जिसकी जानकारी नहीं है,
वो आपको उससे संबंधित एडवाइस कैसे दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिस स्ट्रीम से मुझे आज के समय में जो बीमारियां जिससे मैं ग्रसित हूं और मैं इससे निकलना चाह रहा हूं, तो कुछ थोड़े मोड़े जो है कहीं से मैसेज आता, हम लोग वहां से काम कर लेते हैं और उस क्षेत्र के स्पेशलिस्ट से कभी भी हम लोग उस चीज़ का एडवाइस नहीं लेते हैं। जैसे आपके घर में चावल, रोटी, आलू, मिठाइयाँ, घी, तेल, डालडा, इनकी ज़बरदस्त जो है वो यूज़ चलती होगी हर एक घर में। आप ज़्यादातर यही देखते होंगे कि ज़्यादातर घर में रोटी, चावल, आलू, मिठाई, घी, तेल, इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा चलता हो क्योंकि कॉमन यूज़ में है। किसी ने कह दिया कि हाँ ये चीज़ें हमारे शरीर के लिए जो है थोड़ा सा ऊर्जावान है, फैट, घी है तो थोड़ा ताकत होती है, और मतलब साथ में जो आलू है उसमें कुछ बताते होंगे, रोटी है कुछ बताते होंगे, चावल की कुछ अलग खामियाँ बताते होंगे, और वही चीज़ लंबे समय से हमारे जीवन में चल रहा है। तो यहाँ पर आप ये समझे कि आपके बॉडी को टोटल जो 46 टाइप्स के जो मिनरल विटामिन की रिक्वायरमेंट थी, और यहाँ पर आप कितने दे पा रहे हैं अपने बॉडी को? केवल 2। जितने नाम हमने लिए, नाम क्या क्या लिए आपके सामने? चावल, रोटी, आलू, मिठाई, घी, तेल, डालडा, ये सब केवल 2। जिसमें कि पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट और दूसरा हो गया फैट। अब आप केवल कार्बोहाइड्रेट और फैट लेके चल रहे हैं। जैसे अगर एक बच्चे का नाम जो है पंकज है, अगर उसका एक पी लेटर को मैं हटा दूं और बचे हुए शब्द का आप उच्चारण करें और बोले, तो क्या वो पंकज वाला बच्चा आपके पास आएगा? चाहे आप कब तक, सुबह से शाम तक आप जाप कर ले। तो को नाम में अगर एक भी लेटर गुम हो गया तो हम पर्टिकुलर उस आदमी को ढूंढ नहीं सकते हैं जिसकी मुझे ज़रूरत है। वही चीज़ होता है हमारे शरीर के लिए। हमारे शरीर में टोटल 46 तरह के मिनरल विटामिन चाहिए, और उसमें से केवल आप 2 ले रहे हैं। बाकी इतने बड़े पैरामीटर पे आपने देखा ही नहीं, क्योंकि आपको बताने वाला ही कोई नहीं है। तो आपका शरीर बीमार नहीं पड़ेगा, आपके पेट में हरदम गैस नहीं बनेगा, कमर में दर्द नहीं होगी, उठने में नसों में दिक्कत नहीं होगा, साटिका का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी याददाश्त कमज़ोर नहीं होगी, बाल नहीं झड़ेंगे। जो स्किन होता है, ये स्किन, इसमें झाइयाँ आपको नहीं आएंगी, आपकी आई साइड है वो कमज़ोर नहीं होंगे, हड्डियों के जॉइंट्स जहाँ पर हैं वहाँ पर दर्द नहीं होगा, उल्टी नहीं होगी, वोमिटिंग नहीं होगी। थोड़ा सा काम करते हो तो एकदम लगता है सांसें हमारी फूल जाती है, और फिर हम लोग जो है वो दमे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास चले जाते हैं। कभी कभी तो गलती से कोई डॉक्टर जो है वो आपको ये बता देता है सांसों की थोड़ी प्रॉब्लम होने पे और थोड़ी सी घबराहट होने पे कि भाई साहब आपको तो हृदय की समस्या हो गई। तो जो जैसे आपको ये समझा रहा है, क्यों समझा रहा है? क्योंकि आपको यहाँ पर खुद अपने शरीर की जानकारी नहीं है, इसलिए सामने वाला जो है एक डिग्री लेकर के आपको ये बताता है कि आपको स्वस्थ कैसे रहना है। जबकि आपको ये चीज़ समझ में आ चुका है कि सामने वाला भी हमारे साथ एक व्यापारी कर रहा है। तो हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग बहुत कम मात्रा में लेते हैं, और जिसकी सबसे कम रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग सबसे ज़्यादा लेते हैं। मतलब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये 2 ऐसे चीज़ है जिसकी मात्रा हमें कम चाहिए। जैसे अगर हम लोग लंबे समय तक डालडा, घी, रिफाइन ऑयल्स, इन सब चीज़ों का प्रयोग कर रहे होते हैं तो हमारे बॉडी में, क्योंकि हमारा बॉडी एक, जिसको हम लोग विटामिन मिनरल्स का नाम दे सकते हैं, वो ओमेगा 3, वो हमारा बॉडी नहीं बनाता। और वो ओमेगा 3 आपके बॉडी में क्या करता है? तो वो ओमेगा 3 आपके बॉडी में वो सारे चिपचिपे पदार्थ जो जमे होते हैं एक लंबे समय से, उनको निकालने का काम करता है। लेकिन अब आपके खान पान में वो ओमेगा 3 जैसा कोई भी तत्व तो नहीं है जिसको आप खा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो घी, डालडा, तेल, चावल, चपाती, आलू, मिठाई, ये सब सारे चीज़ आप खा रहे हैं, जब से खा रहे हैं, अगर ओमेगा 3 आपको नहीं लिया है तो उतने समय से वो सिर आपके शरीर में क्या हो रहा है? जमा हुआ है। जो हम लोग आयुर्वेद में, ये न्यूट्रिशंस में ये कहा जाता है कि हमारे चेस्ट से आगे अगर हमारा स्टोमक और पेट आ जाता है तो इसका मतलब कि आप बीमार हैं। तो आप समझिए कि एक नॉर्मल आदमी जिसका चेस्ट आउटसाइड में होता है और पेट इनसाइड में होता है,
अगर उसका पेट आउटसाइड में बाहर आ रहा है, इसका मतलब है कि वो जो गंदगी, जिसको आप लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारे घर के आसपास जो एक लंबे समय से एक नाला है, उसमें लंबे समय तक गंदगी रहे और अचानक उसका ढक्कन उठाए तो क्या होगा? वही चीज़ आपके शरीर में जमा होती चली जा रही है। तो इसमें जो आपको ज़्यादा मात्रा में जो लेना चाहिए वो होता है प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और पानी। प्रोटीन का मतलब क्या है? जैसे कि आप जो शाकाहारी लोग हैं, अपने खान पान में दाल की मात्रा, वो तरह तरह के दाल आते हैं, आप उस दाल की मात्रा को बढ़ाएं। उस दाल में भी छिलके वाली मूंग की दाल की मात्रा को आप बढ़ाएं, क्योंकि ये आपके पेट से बिना जो चीज़ें ज़रूरी नहीं वो उसको भी निकालती है। फिर आप जैसे कि अगर नॉनवेज वाले हैं तो वहाँ पर आप अंडा, दूध, नॉनवेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। ताज़े ताज़े फल और सब्जियां आप खाइए, रेशेदार फल खाइए, रेशेदार अनाज भी आप रेशेदार में लीजिए। जैसे कि हम लोग अगर आटा खा रहे तो उसका जो है वो जो छिलका और फाइबर होता है उसको निकाल देते हैं, बोलते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए बेहतर नहीं है। अरे भाई, वही चीज़ मेरे शरीर के लिए बेहतर होता है। बाकी अगर आटे से आपने जो वो छोटी छोटी भूसी निकाल दी तो आपको कब्जियत होगी और आपको गैस की लंबे समय तक बीमारी होगी। अब पानी क्यों ले लें? तो अब दिन भर में हम लोग 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, या 8 से 10 गिलास आप नॉर्मल पानी मान लीजिए। आप पानी तब पीते हैं जब आपका शरीर हिला करके आपसे कहता है कि भाई साहब मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। अब उस समय अगर हम पानी लेंगे बार बार तो आप समझिए आपका शरीर जो है वहाँ पर पथरी, स्टोन जैसी बीमारियाँ नहीं होंगी क्या? बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं के अंदर जो है वो पथरी की बीमारी होती है। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल घर में रहती है और उनको इस चीज़ का याद ही नहीं रहता है कि मुझे पानी लेना चाहिए या ना लेना चाहिए। जब उनको प्यास की याद आती है तब वो पानी लेते हैं। तो हमारे फूड, एयर, पानी के माध्यम से जो भी इम्प्योरिटीज़ हमारे शरीर में जा रही है उसको निकलने का जो माध्यम है वो क्या है? पानी। अब पानी का इंटेक हमारे पास कम हो गया तो वो सब सारी इम्प्योरिटीज़ क्या हो रही है? शरीर के अलग अलग भाग में, हिस्सों में जम रही है और वही एक डिजीज़ का नाम लेके आ जाती है, बीमारी का, जिसको आप लोग पथरी कहते हैं। दूसरा जो चीज़ें मैं थोड़ा सा आपको और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा था कि हम लोग की जो लाइफ स्टाइल है आज के समय में वो बहुत भाग दौड़ की है, कि हमको 8 बजे ही घर से भागना होता है, रात को 9-10 बजे तक बाहर रहते हैं। तो अब 8-10-9 बजे निकलना होता है तो किस तरह का खान पान घर में बनता होगा, कितनी जल्दी बनता होगा। सुबह उठते ही हम लोग दूध वाली चाय, जो भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है दूध वाली चाय, इसलिए भारत सबसे ज़्यादा विश्व में बीमार वाला देश कहा जा रहा है, वो भी लाइफ स्टाइल बीमारी वाली। ये मैं नहीं कह रहा, ये WHO कह रहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। भारत आज के समय में शुगर और बीपी की पूरे विश्व में राजधानी बन चुका है। मैं उसका भी रेमेडी बताऊंगा कि इस चाय को ना छोड़ें, लेकिन इस चाय की जगह पे आप क्या ले लें जिससे आपका टेस्ट भी बना रहे और आपके शरीर में वो सारे न्यूट्रिशंस और विटामिन्स भी आती रहे, जिससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहे। दूसरा, अब हम लोग जाते हैं, जैसे कि दोपहर का टाइम हो गया, घर से कुछ खाना पीना खा के निकला तो बाहर जा कर के हम लोग जो खाना खाते हैं उसको हम लोग जंक फूड कहते हैं। अब जंक फूड क्या होता है? एक तो वो लंबे समय तक स्टोरेज करके रखा गया होगा, दूसरा उसमें जो है तरह तरह की चीज़ों को फ्राई व्राई करके और आपके सामने पेश किया होगा, जिसमें कि पोषक तत्व, जिसको कि विटामिन, मिनरल्स कह रहे हैं, वो लगभग ख़त्म हो चुका होगा। केवल उसके अंदर एक चीज़ होगी जो आपको भी पसंद है, वो है उसका टेस्ट और स्वाद। क्योंकि बाहर जितने भी होटल और ढाबे में आप जा रहे हैं उनको पोषक तत्व से मतलब नहीं, उनको केवल इस चीज़ से मतलब है कि इसको मेरा टेस्ट पसंद आ जाए। और उस टेस्ट के लिए ना जाने कितने तरह के उसमें मसाले और कितने तरह के तेल उल्टे सीधे आपको दिए जा रहे हैं, जिसका आप अपने इंटेक अपने खान पान में प्रयोग कर रहे हैं। जिसमें कि तेल को मैं स्पेशल इसलिए कहता हूँ सबसे हानिकारक, क्योंकि आज के समय में जो कार्डिया से संबंधित जो बीमारी, जिसको हम लोग कार्डिया अरेस्ट या हार्ट अटैक भी कहते हैं, या नसों से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, वो सारे तरह के जो तेल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एक एडवर्टीज़मेंट को देखा और उस तेल का प्रयोग करने लगे। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं, टीवी पे आते हैं, मोबाइल पे आते हैं, बैनर पे आते हैं और आपको ये बताते हैं कि इस टाइप का तेल मैं प्रयोग करता हूँ। आप उनसे पर्सनली हो सके तो गूगल से फ़ोन नंबर लेकर पूछिए कि क्या आपने ये तेल का प्रयोग खुद किया है।
और अगर आप ये नहीं ले रहे हैं तो मुझे क्यों एडवाइस कर रहे हैं? जब आपके बच्चे, आपके परिवार इस तरह के ऑयल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज़ों का हमें क्यों एडवाइस कर रहे हैं? तो उनसे उनको क्या मतलब है? उनको तो उसके रिस्पेक्ट में पैसे मिल रहे हैं और स्वस्थ हमारा खराब हो रहा है। तो हमारे पास जो हमारी आज के समय की जो जीवन शैली है, वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत बड़ा काम करती है। इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि इस चीज़ों को भी कैसे हम लोग रिकवर कर सकते हैं, किस चीज़ों से मेंटेन रह सकते हैं और कैसे हम इस लाइफ़स्टाइल डिजीज़ से बाहर निकल सकते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ों को लेकर के मैं अगले वीडियोज़ में आऊँगा और वहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।